एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा तो समझ बढ़ेगी और धीरे धीरे अंधविश्वास या पाखंड की बातें खत्म हो जाएंगी। लेकिन आपने देखा होगा कि अंधविश्वास में खूब पढ़े लिखे लोग भी वहां जा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने इसकी आयोजन कमेटी का मेंबर था, वो कौन था? इंजीनियर था, जिसको गिरफ्तार किया गया है। आप इस केस को ढंग से स्टडी करेंगे तो पहला ही बिंदु समझने के लिए है कि जो व्यक्ति इंजीनियर था वो उसकी आयोजन कमेटी का सदस्य था, मुखिया था, जो इस सत्संग को करवा रहा था। अब यहां दो द्वंद है। एक द्वंद क्या है कि शिक्षा अगर होगी तो अंधविश्वास खत्म होगा, लेकिन वो व्यक्ति तो शिक्षित है जो इस आयोजन को करवा रहा है। आयोजक ही इंजीनियर, उसने बैनर पे लिखा हुआ है, जिसके तहत गिरफ्तारी हुई है। जाके जैसे भगदड़ मची तो मीडिया ने सबसे पहले वो देखा कि आयोजन कमेटी कौन है। मैंने बहुत सारे आयोजन किए बहुत बड़े स्तर पे, तो वहाँ ये एफिडेविट भी लगता है कई बार तो कि कोई दुर्घटना हो गई तो फिर आप जिम्मेदार होंगे। रैली निकालना, जुलूस निकालना या आयोजन करना। मैराथन दौड़ हमने की थी, तो मैराथन दौड़ में बहुत भीड़ थी, राष्ट्रीय मैराथन दौड़ का आयोजन किया था। उसमें आयोजक जिम्मेदार होता है मूलतः। अगर कोई भगदड़ मचती है, कोई घटना होती है तो आपकी जिम्मेदारी है, तो हमें खुद को रेस्पॉन्ड कि मैं कर लूँगा। आपसे पूछती है सरकार की क्या वॉलंटियर हैं, क्या व्यवस्था है आपके पास, अब वो पूरा खाका देना होता है। इतनी मेडिकल टीम हमारे पास, इतने लोग हैं, इतने वॉलंटियर्स हैं, पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, या ये है, क्योंकि सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद सरकार खुद व्यवस्था लगाती है कि अब हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। या वो पूछते हैं हमसे, कलेक्टर पूछेगा आपको हमसे क्या चाहिए इस प्रोग्राम में, तो बताए पुलिस ज़ाब्ता चाहिए, तो कितने लोग होंगे, तो हम बताएंगे इतने लोग आ सकते हैं। तो फिर बताएंगे चलो ठीक है, मैं एसपी को लिख रहा हूँ, वहाँ से पुलिस के लिए आदेश आ जाएगा, वो देख लेंगे अपने। मेडिकल टीम क्या चाहिए आपको, कलेक्टर पूछता है, कि इतने लोग रहेंगे, वैसे हमने व्यवस्था की है, हम ये कहते हैं, लेकिन फिर भी सर हॉस्पिटल को अलर्ट करना होगा, ये करना होगा, ठीक है। उसमें मेंशन होता है सारी चीज़ें। तो मैंने जब प्रोग्राम किए तो उसमें दिया जाता है। कई बार ऐसे भी होता है प्रोग्राम जब हमने सूचना दी, स्वीकृति जारी नहीं की और प्रोग्राम कर दिया हमने। उस समय पर स्वीकृति की बेस पर हम खड़े होते हैं कि सूचना की बेस पर कि मैंने सूचना दी थी उस दिन मेरा प्रोग्राम है, आप परमिशन नहीं दोगे तो क्या मैं प्रोग्राम नहीं करूँगा, प्रोग्राम करूँगा। तब उस समय भी परमिशन नहीं देने के बावजूद भी प्रशासन वहाँ मौजूद होता है, पुलिस आती है, एसएसपी है वहाँ, कोई एडिशनल एसपी है, कोई भी। जब इतनी भीड़ इकट्ठी होती है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पूछते हैं आयोजक कौन है, तो पता चलता है ये है, तो बोलते हैं यार, फिर वो ये सोचता है भीड़ आई गई है तो कितनी देर लगेगा प्रोग्राम में, 2 घंटे 3 घंटे, चलो और जाब्ता बुलाते हैं, व्यवस्था देखते हैं। वहाँ तादाद से बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन आपके लिए पॉइंट है, आपको पकड़ना था कि जो व्यक्ति इंजीनियर है, जो इसको आयोजन कर रहा है, इसका मतलब शिक्षा के मामले में वो कमज़ोर नहीं था, लेकिन फिर भी वो ऐसे आयोजन को कर रहा था जो बहुत बड़े अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है, जिसकी वजह से जान गई है लोगों की। तो यहाँ एक द्वंद है, क्या बढ़ती शिक्षा में, यहाँ एक निबंध है, बढ़ती शिक्षा के दौर में बढ़ता अंधविश्वास। यहाँ एक बात आती है कि जब शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है देश में, तो फिर इन बाबाओं के पीछे भागने वाली संख्या कम क्यों नहीं हो रही है, ये बात सोचने वाली है। जैसे ही बागेश्वर धाम की बात आती है, लोग उसके बारे में बात करने के बजाय क्या करते हैं, नहीं कुछ ना कुछ शक्ति तो है, कुछ ना कुछ तो है यार, ऐसे हो ही नहीं सकता कि कुछ ना हो। लेकिन तुम्हारे अंदर भी तो कोई शक्ति है, आप अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को क्यों नहीं पहचानना चाहते। और अंधविश्वास का संबंध खत्म करने का संबंध केवल शिक्षा से ही नहीं हो सकता, लेकिन एक निबंध के लिए दो कीवर्ड निकलते हैं, शिक्षा और अंधविश्वास। शिक्षा में क्या निकलता है कि बढ़ता हुआ शिक्षा का दौर, लगातार हम शिक्षा में क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी दौरान हम देख रहे हैं कि तादाद भी कम नहीं है इन अंधविश्वासों के पीछे भागने की। आप भी जब स्कूल में पढ़ के आते हैं तो आपकी परीक्षा हो तब आपकी धड़कन बढ़ जाती है, यार पेपर है यार मेरा, यार मेरी भी बढ़ गई ऐसे। मैं 10वीं क्लास में पेपर देने जा रहा हूँ, मुझे इतना प्रेशर बना दिया समाज ने, 10वीं में पढ़ाकर दिमाग खराब हो गया यार, पढ़ाकर ऐसे। तो अब किसी भी परिस्थिति में कैसे भी, मतलब मैं बिल्कुल सहज होता हूँ। मैं सुबह जागा नहीं, उससे पहले फ़ोन आया मेरे पास कि मैं सुबह लेट जगता हूँ, लेट सोता हूँ तो लेट जागता हूँ, मतलब फिक्स टाइम जागूंगा मैं। जब आपकी क्लास है उससे पहले मुझे, मतलब मेरा 7 से 8 के बीच मेरा जागने का टाइम है, मैं जागूंगा। लेट सोऊंगा, 4 बजे सोऊंगा या 3 बजे सोऊंगा, तो पढ़ करके
तो फिर अचानक फ़ोन आया सुबह 6:30 बजे करीब फ़ोन आया उन सर का कि कोई एक्सीडेंट हो गया है दिल्ली, तो मैं दिल्ली निकल गया हूँ, तो मैं कल पहुँच जाऊँगा, कल क्लास ले लूँगा। सो रहे थे आप? मैंने कि सर सो रहा था अभी। तो बोल रहे कोई बात नहीं। फिर मैंने कि मैं ले लूँगा क्लास, आप तो कल आ जाइएगा। कंडीशंस क्या है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए आप स्थिर होते हैं जब आपने शिक्षा एजुकेशन प्राप्त कर लिया है। शिक्षा का महत्व ही यही है। लेकिन लोग शिक्षित होकर के भी क्या कर रहे हैं, गलत ट्रैक पर है। मैं 10वीं में पेपर देने जा रहा हूँ, 3 बजे से शायद एग्ज़ाम था, 3 बजे या इतना, अब मुझे याद नहीं ढंग से, शायद 3 बजे लगता है, 2:45 बजे जितना। तो मैंने सोचा यार भगवान कुछ करेगा मेरी मदद, तो मैं पूजा करने बैठ गया पेपर से पहले। पूजा करते समय मुझे लगा, मैं हकीकत की बात बता रहा हूँ, पूजा करते समय मुझे लगा कि ईश्वर को खुश करके जाना चाहिए। इंग्लिश का पेपर था, मतलब मैं अब पूजा नहीं करता हूँ, बिल्कुल पहले की बातें बता रहा हूँ। तो मैंने अगरबत्ती लगाई, दीपक लगाया, फिर मैंने लगा नहीं भगवान को तो यार जोत जलानी चाहिए, जोत होती है वो जोत जलानी चाहिए। मैंने जोत जला दी। लगा नहीं यार भगवान तो कपूर से खुश होता है, मैंने घर वालों से सुन रखा था। मैं कपूर में जानता नहीं था, कपूर अलग अलग प्रकार की होती है। जो कपड़ों में रखने की कपूर होती है वो ले आया मैं, वाह फोड़ फोड़ के मैंने वो कपूर चढ़ा दी। उससे पूरे घर में काला काला उड़ने लगा। जो कपड़े लत्ते मम्मी ने धो के रख रखे, मेरी मम्मी बहुत खतरनाक है, जो कपड़े लत्ते धो के रख रखे थे साहब, उन सब पे वो काला काला जम गया। मैंने जैसे ही आँख खोली, मेरा मन में क्या आया होगा बताओ? मेरे मन में ये आया, हनुमान जी नाराज हैं तुझसे। ये पूरा क्या हो गया यार? ऐसे दिमाग में जो पेपर में अच्छा लिखता और टेंशन हो गई मुझे। मैं गया, लास्ट में साइकिल थी मेरे पास पेपर देने के लिए, साइकिल जा रहा था, साइकिल गलती से पंचर हो गई। ये हकीकत घटना बता रहा हूँ। साइकिल पंचर हो गई तो मैं सोच रहा हूँ, मैं पहले ही कह रहा था यार कोई गलती हो गई मुझसे पूजा करने में, पेपर तक पहुँचने में साइकिल की ज़रूरत थी, लेकिन साइकिल पंचर हो गई। रास्ते में क्या करूँ? मतलब मैं कैसा साथी लड़का था, अब मैं साइकिल कहाँ खड़ी करूँ, दिमाग में नहीं आई बात। तो मैं मेरी साइकिल को, एक नहर पड़ी हुई थी रास्ते में, उस नहर के पानी में पटक गया साइकिल को अपनी को, कि कोई लेके नहीं चला जाए, इसे पंचर को कहाँ लेके भागूंगा पैदल। फिर मैं भागा और मैं पेपर तक पहुँच गया। मैं वापस 6 बजे आया, शायद पेपर छूटा, मैंने वापस उस पानी में से साइकिल निकाली अपनी, मैं वापस घर आ गया। मैंने कहा यार देख ले मेरा आइडिया सही था, मतलब कोई पानी में नहीं देख पाएगा साइकिल को, इस नहर में साइकिल पड़ी हुई है। मैं आ गया, 10वीं क्लास में पढ़ता था। तो ऐसे तो लगा ईश्वर नाराज हो गया है, उसका तुरंत कुप्रभाव है कि मेरी साइकिल पंचर हो गई है। छोटा था, बुद्धि इतनी थी, तो लगा कि ईश्वर का प्रकोप है ये। ईश्वर का क्या है, वो कोई कील लग गई होगी कहीं, पंचर हो गई। लेकिन दिमाग में ये बात आ रही है, आज का पेपर है, मैंने पूजा ठीक नहीं की। जब मैं साइकिल से घर आया, अब भगवान का दूसरा रौद्र रूप दिखाई देने को मिला। क्यों? मम्मी ने आते ही पूछा, छोरा यहाँ, ऐसे बोलते हैं तुम, यहाँ लाला। मैंने की हाँ मम्मी। काय मैं कुछ नहीं है, सब सही है। मम्मी ने, मेरी मम्मी के पास एक बड़ा हथियार है, वो नारियल का झाड़ू जो होता है, मोटा होता है वो, उससे मारती थी मुझे। तो वो नारियल का झाड़ू लेके आई। मैं समझ चुका था कि अब भगवान मम्मी के अंदर आ गया है, अब ये तुझे सजा देगा आज के आज। तो भाई साहब मुझे सजा मिली। उसके बाद मैंने कही यार गलती हो गई। तो लोग क्या कर, पढ़ लिखने के बावजूद भी ऐसी आस्था रख रहे हैं। एक निबंध तो ये बनता है कि देश में बढ़ता साक्षरता का दौर या शिक्षा का दौर और बढ़ता अंधविश्वास। सरल शब्दों में 2 कीवर्ड्स, मैंने कहा ना कीवर्ड से निबंध बनते हैं, 2 शब्दों से एक निबंध बन गया कि अंधविश्वास भी लगातार बढ़ रहा है। एक निबंध ऐसा ही पूछ लिया गया है आपसे यूपीएससी ने, इसी टॉपिक में से। लोग वहां जा रहे हैं, मैं लिख देता हूं, लोग वहां जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं इस टॉपिक पर, ताकि याद रह जाएगा। बढ़ता शिक्षा का दौर और बढ़ता अंधविश्वास। मैंने भी कल लड़कियों से पूछा था, तुम्हारे बैच में क्या छोटी लड़कियां आती हैं, और शिक्षक भर्ती में बड़ी लड़कियां आती हैं, मतलब जो मैरिड है मैक्सिमम वो आ जाती हैं। मैंने कल उनसे ये वाली बात पूछ ली थी कि क्या सोमवार का व्रत करने से, मैंने सुना है
अच्छा पति मिलता है, तो क्या ये सच है? मैंने पूछा आपने सोमवार का व्रत किया था? तो बोल रही सर किया था। उसकी इस आवाज़ से मैं समझ चुका कि परिणाम सही नहीं आए हैं। उसने, मैंने पूछा था, बैठी थी मेरी शिक्षक भर्ती में क्लास नहीं होती, लास्ट क्लास आज की है मेरी, उसमें 3 दिन क्लास होती है, क्योंकि मैं उसमें जानता कम हूँ और उनको बता भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि उनके में लाइनर सवाल आते हैं, मुझसे वो होता नहीं है वो। तो मैंने कहा आपको अच्छा पति नहीं मिला, इसका मतलब कि नहीं सर ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा मैंने तो ये देखा है, ये अंधविश्वास है। मतलब मैंने लड़कियों से पूछा कि आप क्या करवा चौथ का व्रत करेंगी ये जानने के बाद कि पति की आयु नहीं बढ़ती है? तब बोल रहे कि मतलब पहले तो कह रही हैं कि पति की आयु नहीं बढ़ती करवा चौथ का व्रत करने से। मैंने कहा ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या अब ये बात जानने के बाद आप करवा चौथ का व्रत करेंगी? कितनी लड़कियां हैं जो नहीं करेंगी? तो मतलब बहुत सारी लड़कियों में से कुछ लड़कियों ने हाथ खड़ा किया कि हम नहीं करेंगे, और ने किए नहीं हाथ। तो मैंने कहा तुम क्यों हाथ खड़ा नहीं कर रही? मतलब करोगी कि सर करना पड़ेगा। यहाँ एक निबंध और बन जाता है महिलाओं को लेकर के। तो मैं पहले इससे पहले एक निबंध बता रहा हूँ, एक एक कीवर्ड को समझते चलना, तब समझ में आएगा। पहला तो ये, इसके बाद वहाँ लोग क्यों गए थे, फिर महिलाओं के बारे में बात करूँगा जो महिलाओं को बताई मैंने। वहाँ क्या हुआ कि जो लोग गए वहाँ, वो इसलिए गए, उनको आपने अगर स्पीच सुना हो उन सब भक्तों का, तो कह रहे हैं सत्य का साथ हो रहा था वहाँ। सत्य समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई सत्य का समागम और हरि की कथा ये दोनों बहुत दुर्लभ हैं, और दोनों एक जगह मिल जाएं ये तो बहुत मुश्किल है, सत्य समागम और हरि कथा। तो वहाँ लोग गए कि सत्य का साथ करने गए, सत्य की संगत थी, उस संगति में हम सब लोग साथ थे। यूपीएससी ने यहाँ से एक प्रश्न पूछा हुआ है पहले कि सत्य ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य है। देखा था, एक निबंध पूछ चुकी यूपीएससी आपसे कि सत्य ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य है। हैं? मैं वही तो ये पूछा वो निबंध है। मैंने कहा लोग वहाँ सत्य की खोज में गए, वो कह रहे हैं हम सत्य का साथ कर रहे थे, हम संगति कर रहे हैं सत्य की, सत्य का समागम हो रहा है। वहाँ सत्य क्या था भाई? सत्य के साथ के लिए गए आप, मैंने मान लिया। चलो आप यहाँ पढ़ने आए हो तो मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ, काम की बात कर रहा हूँ, इसमें तो लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन आए सत्य के लिए और हो रहा है सब क्या? झूठ, पाखंड, दिखावा, आडंबर। कल रात को जो वीडियो जारी किया आज तक ने, उसमें क्या किया है? एक महिला बहुत तांडव रौद्र रूप में साकार विश्वरी की सरकार और ये वो, और उसके अंदर कौन सा भूत है या कौन सा भगवान है पता नहीं, उसके पास वो जब न्यूज़ रिपोर्टर जाता है उससे पहले एक महिला से बात करता है क्या हो रहा है ये, तो वो कहती है आप खुद ही देख लीजिए, तो आप इनको शांत कीजिए ना। मैं शांत नहीं कर सकती इसे, क्यों? हमारे पास वर्दी नहीं है। वो रिपोर्टर पूछता है वर्दी? मतलब वर्दी से क्या संबंध है? तो बोलते कि अगर वर्दी होती हमारे पास तो ये महिला अभी शांत हो जाती। हमारी वर्दी में वो ताकत है। वर्दी जो वॉलंटियर्स वहाँ है ना, उनकी अलग वर्दी है, ड्रेस है उनकी वहाँ पे महिलाओं की, पुरुषों की। आपने वो आपने न्यूज़ देखी हो तो पूरी, उसमें 5000 लोगों की अलग फोर्स है भोले बाबा के पास। तो वो कहती है हमारे पास वर्दी नहीं, नहीं शांत हो जाती। तो बोल रहा है इनसे बात करनी चाहिए, आप करके देख लो, हिम्मत है तो चले जाओ इसके पास। वो न्यूज़ रिपोर्टर को डराती है, अगर हिम्मत है तो चले जाओ इसके पास। वो कहता जाके देखते हैं। जाता है, वो माइक लगाता है उसके सामने मुंह पे छोटा सा, और फिर वो पुकारती है, बहुत बुरी तरीके से पुकार रही है। सब पाखंड चल रहा है कि वर्दी होगी तो वो ठीक हो जाएगी, ऐसा लगता है। जबकि कहीं भी कोई भूत या भगवान जैसी चीज़ नहीं है, कहीं भी। भगवान इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना आसान चरित्र नहीं है, इसे आप तुरंत प्रभाव से समझ सको या वो आपके शरीर में आ जाए, वो अपना कोई स्वरूप बना ले, इतना आसान नहीं है। ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनमें व्यक्ति को लगता है कि मेरे अंदर भूत आ गया है या मेरे अंदर क्या है, भगवान है,
कई लोगों के अंदर तो माता रानी आ जाती है, कई के अंदर कुछ आ जाता है, कई के अंदर भैरव जी आ रहे हैं, वो बड़ी अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, और कई में भूत आ रहा है, वो कह रहा है मेरे अंदर भूत है। दुनिया में किसी के अंदर भूत आ रहा हो, कहीं मतलब मुझे मिला देना उसे, मैं ठीक कर दूंगा तुरंत, टाइम नहीं लगता है। ये आता है तुम्हारे अंदर ये भूत तुरंत ठीक हो जाता है, उसके तरीके हैं, भूत आता ही नहीं है। ऐसी डिजीज का नाम हिस्टोरी का है, और उसमें आदमी को लगता है कि मेरे अंदर भूत है, भगवान है, उस महिला को लग रहा है। तो मैंने कहा वो सत्य की खोज में आए, लेकिन वहां जो कुछ दिखाई दे रहा था उसमें सत्य तो न्यून मात्र था। क्यों? सबसे बड़ा झूठ तो यही था कि जो लोग क्या कह रहे थे, सामने जो व्यक्ति बैठा है वो कौन है? परम शक्ति है, ब्रह्मांड को चला रहे हैं ये। मतलब इतने सारे लोग, 2.5 लाख लोग ये कह रहे हैं ये भगवान है, सामने जो बैठा है वो साकार रूप में आ गए, वो साकार रूप में, यही निराकार है, यही साकार है, बस इन्होंने प्रकट हुए हैं ये। अब दूसरा टॉपिक है उनका, ये प्रकट हुए हैं। पूछ रहे हैं एंकर्स कि ये प्रकट हुए हैं, पैदा हुए हैं? उन्हें ये प्रकट हुए हैं, इन्होंने प्राकट्य लिया है। मतलब आप जब इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे तो लगेगा कि यार कितना बड़ा एक झूठ, एक आडंबर, एक पाखंडवाद इन लोगों के दिमाग में ठूंस दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ आश्रम पे जाते हैं तो पानी नहीं निकलता नल में से, क्या निकलता है? दूध निकलता है। लो, वो गए किसके लिए? सत्य के लिए, और वहाँ क्या हो रहा है? दूध निकल रहा है। ये कौन है? ये मेरे पति हैं। एक महिला कहती है ये भोले बाबा कौन है? मेरे पति हैं। तो आपके पति कौन से पति हैं? ये शादी हुई आपकी इनसे? नहीं, मेरे तन के पति अलग हैं। आप कौन से पति बनना पसंद करेंगे, तन के या मन के? देखो न्यू करा तन के आगे जाएगा बहुत, मतलब प्रैक्टिकल बात कर रहा है। हाँ, मन के। ऐसे ही मैं कह रहा कि भाई मन के पति हैं, मतलब पति के भी क्या है ऑप्शन आ गए, ए बी सी डी है। आप देखोगे कि कितना सारा कॉन्सेप्ट है यार, कितनी नॉलेज है जो यूं ही पड़ी हुई है, हम लेना नहीं चाह रहे हैं उसमें से। मतलब एक महिला कह रही है ये मेरे पति हैं, तन के पति अलग है, मन के पति अलग है। अभी एक आदमी दिल्ली में भर्ती हुआ है, उसने न्यूज़ में दिया है कि भोले बाबा ने क्या किया, मेरी पत्नी है वो वापस नहीं आ रही है, मुझे मेरी पत्नी वापस दिला दो, पहले मेरी सेवा करती थी अब भोले बाबा की सेवा करती है, वहीं जाती है। न्यूज़ वाले पहुँचते तो क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने खूब मना किया मेरी पत्नी को, पर वो कहती है कि नहीं मेरे तो वही स्वामी है। जो सत्य है, यथार्थ है सामने, उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा। और जो केवल कल्पनाओं में है, एक निबंध कल्पनाओं पर भी पूछा है यूपीएससी ने, तो कल्पनाओं में उसे लोग स्वीकार कर रहे हैं। कल्पनाओं से मेरे पति हैं, कल्पनाओं से ये परमेश्वर हैं, कल्पनाओं से ये सबके स्वामी हैं, कल्पनाओं से ये लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत भोले बाबा को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब तक तो यही पता नहीं लगा पाई पुलिस तुम्हारी। ये भक्त कह रहे हैं बाबा हैं कहाँ हैं? बाबा इस आश्रम में ही है अंदर, जो 20 साल से बंद है, जिसका दरवाज़ा 20 साल से बंद है, जिस घर में वो कभी नहीं गए, इस बाबा इस आश्रम में ही है। 4-4 घंटे की ड्यूटी लग रही है, देख रहे हैं लोगों की, ये गेट नहीं खुलता फिर भी क्यों आते हो? ये परम शक्ति हैं। आप बताओ, एक इंसान में परम शक्ति हमने खोज ली, और हम ये देख रहे हैं इस टॉपिक में। अब हमारे निबंध के लिए कंटेंट कहाँ से मिले? ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि सत्य और यथार्थ। लोग यथार्थ में पाखंड को स्वीकार कर रहे हैं, झूठ को, लेकिन सत्य को नहीं कर रहे। सत्य क्या है? वो यथार्थ है जो सामने दिखाई दे रहा है, और यथार्थ ही सत्य है। लेकिन फिर भी लोग स्वीकार क्या कर रहे हैं? एक कल्पनाओं में कि हमें अगर सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, दुख हो रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं? पिछले जन्म में कोई तूने बुरे कर्म किए होंगे, उसका प्रतिफल है कि तुम्हें अब क्या मिल रहा है? दुखी है इस जीवन में। और तुमने पिछले जन्म में अच्छे काम किए होंगे, इसलिए आप सुखी हो। पिछले जन्म की कहानी
से कोई लेना देना नहीं है जीवन से, वो प्रभावित नहीं करती और ना वो अच्छी लगती है किसी को। अगर तुम्हें पिछले जन्म की सारी बातें बता दूं आज और तुम्हें जगह बता दूं, पता बता दूं, तुम वहां जाओगे ही नहीं। अगर तुम्हें अब भी पता चल जाए कि तुम पिछले जन्म में उस गांव में जन्म लिया था, वहां ये किया तुमने, ये सारी चीजें, लेकिन तुम्हारा मन खुद ही नहीं जाएगा वहां। ये जाने का मन करेगा? करेगा? चलो अभी तुम्हें सुलटाता हूं, फिर अगले जन्म में भेजता हूं। तुम्हें यही खत्म कर, अगले जन्म में भेजता हूं। इससे अच्छा प्रैक्टिकल ये है कि टीवी पर एक एपिसोड आता है ना, आधी हकीकत आधा फसाना, उसमें एक लड़के की पुनर्जन्म की कहानी दी हुई है, वो जाके देख लेना। उसमें वो लड़का पिछले जन्म अलग होता है, दूसरे में अलग। लास्ट में वो न्यूज़ एंकर को कहता है, बख्श दो मुझे, मत आया करो, मुझे वो पिछली ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। वो कहता है, लास्ट का मैं निष्कर्ष बता रहा हूँ, उसमें वो 3 घंटे के प्रोग्राम में पूरे